हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्वेश्चनोलॉजी। फ्रेंड्स, उच्चीकृत कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय कक्षा 9 से 12 तक के लिए कन्नौज में वेरियस पोस्ट पर वैकेंसी निकाली गई है। आपको यहां पर मैं डिटेल में बताऊंगा कितनी वैकेंसी है, किस कैटेगरी के लिए दी गई है, उसके लिए क्या क्वालिफ़िकेशन है, सैलरी क्या रहेगी और फॉर्म के भरने की लास्ट डेट क्या रहती है। एप्लीकेशन फॉर्म का फॉर्मेट कैसे आपको फ्री में डाउनलोड करने के लिए मिलेगा, एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरेंगे, उसके साथ साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट अटैच करेंगे, डाक टिकट कितने रुपए का लगाएंगे, सारी इन्फॉर्मेशन आप लोग को इस एक वीडियो में देखने को मिलने वाली है। उसके लिए आपको करना क्या है, बिना स्किप करके वीडियो को पूरा देखना होगा। फ्रेंड्स, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में कंटिन्यूसली वैकेंसियाँ निकाली जा रही है। अगर आपको अपने अपने डिस्ट्रिक्ट की वैकेंसी को देखना है तो यहाँ आई बटन पर मैं एक लिंक दे दूँगा प्लेलिस्ट का, उसमें आप लोग जाकर चेकआउट कर लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। स्टार्ट करने से पहले एक बात और बता दूं दोस्तों, ये वैकेंसी कोई परमानेंट वैकेंसी नहीं है, संविदा बेस पर वैकेंसी रहती है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे टोटल 24 वैकेंसी है, जिसमें से चार चार वैकेंसी तो चौकीदार, चपरासी, सहायक रसोइया के लिए है। कार्यालय अधीक्षक की एक वैकेंसी है, लैब असिस्टेंट की 3 वैकेंसी है और बाकी पीजीटी टीचर की एक एक वैकेंसी, प्रिंसिपल की एक एक वैकेंसी दे रखी है। क्वालिफ़िकेशन और सैलरी आप लोगों को दोस्तों मैं नोटिफिकेशन के माध्यम से बताऊंगा। यहाँ पर एज की बात करते हैं तो 25 से 45 साल वाले एलिजिबल हैं। केवल प्रिंसिपल के लिए 30 से 45 साल वाले यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे। एज की काउंटिंग 1/4/2024 के अकॉर्डिंग होने वाली है। अगर हम बात करें इस फॉर्म के भरने की लास्ट डेट क्या रहती है तो फ्रेंड्स 8 मार्च 2025 इस फॉर्म के भरने की लास्ट डेट है। और इस लास्ट डेट से पहले पहले आप लोग को एप्लीकेशन फॉर्म भरकर किस एड्रेस पर भेजना होगा, तो एड्रेस है कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, डिस्ट्रिक्ट कन्नौज, और यहाँ का पिन कोड है 209725 यूपी। इसी एड्रेस पर आप लोग को या तो पंजीकृत डाक के माध्यम से फॉर्म भेज सकते हैं या स्पीड पोस्ट के माध्यम से फॉर्म भेज सकते हैं। अब इस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाएंगे, तो डॉक्यूमेंट दोस्तों जो भी लगाएंगे आप सभी की सभी फ़ोटोकॉपी सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं भेजने हैं। जैसे जन्मतिथि के लिए आप लोग 8वीं या 10वीं का सर्टिफिकेट लगाएंगे। चरित्र, जाति, मूल निवास लगवाना होगा आपको। अगर आप लोगों ने एक्सपीरियंस लिया है तो उसको लगाएं। 2 पासपोर्ट साइज़ के फ़ोटो। और फ्रेंड्स, आपको 2 लिफाफे लेने होंगे, ठीक है, एक छोटे छोटे 2 लिफाफे लेने होंगे। उस पर आप लोग को अपना सेल्फ का एड्रेस लिखना होगा और 45 रुपये के दोस्तों दोनों पर अलग अलग सेपरेट रूप से डाक टिकट लगाने होंगे। अब ये सभी डॉक्यूमेंट्स दोस्तों करना क्या है आपको मैं यहाँ पर बता देता हूँ, फिर आपको क्वालिफिकेशन की तरफ लेके चलूँगा। एक तीसरा लिफाफा लेना होगा, बड़ा लिफाफा। मान लीजिए ये बड़ा लिफाफा है, इसके अंदर दोनों एप्लीकेशन फॉर्म और दोनों लिफाफे डाक टिकट लगाकर इसके अंदर भर देंगे और अच्छे से चिपका देंगे। फिर दोस्तों जहाँ पर मैंने मार्क किया है यहाँ पर आप लोग को लिखना होगा एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय का नाम, अपनी कैटेगरी। लेफ्ट साइड में दोस्तों फ्रॉम लिखकर इस वाले बॉक्स में अपना एड्रेस, राइट साइड में टू लिखकर इस वाले बॉक्स में आपको एक कन्नौज वाला एड्रेस लिखकर फॉर्म को सबमिट कर देना है। अब फ्रेंड्स, बात रही यहाँ पर क्वालिफिकेशन की और नंबर ऑफ वैकेंसी, तो मैंने आपको जैसा बताया कि 24 वैकेंसी है। फ्रेंड्स, ये जो कन्नौज की ऑफिशियल वेबसाइट है, उनकी वेबसाइट पर अभी तक ऑफिशियल पीडीएफ डाला नहीं गया है, लेकिन मैं आप लोग को दोस्तों यहाँ पर क्वालिफ़िकेशन और सैलरी बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, जो ये पीजीटी टीचर की वैकेंसी है और प्रिंसिपल की वैकेंसी है, एक एक वैकेंसी, ये सभी जनरल के लिए दी गई है। बाद जो लैब असिस्टेंट की 3 वैकेंसी है, उसमें दोस्तों एक जनरल के लिए है, एक ओबीसी के लिए है, एक अनुसूचित जाति के लिए है। कार्यालय अधीक्षक की एक वैकेंसी है, जनरल के लिए है। बाकी फ्रेंड जो चपरासी की, चौकीदार की और रसोइया की 4-4 वैकेंसी है, उसमें 2-2 तो जनरल के लिए है, एक एक ओबीसी के लिए और एक एक एससी कैंडिडेट के लिए दिया हुआ है। आपको इस नोटिफिकेशन केवल दोस्तों नंबर ऑफ वैकेंसी और क्वालिफिकेशन और सैलरी पर ध्यान देना है, ठीक है, क्योंकि दोस्तों उसका नोटिफिकेशन वेबसाइट पर अपलोड नहीं किया गया है, केवल न्यूज़पेपर में दोस्तों वैकेंसी के बारे में प्रकाशित किया गया है। मैं आपको न्यूज़पेपर भी बता दूंगा किस न्यूज़पेपर में देखने को मिलने वाली है, लेकिन यहाँ पर आप लोग पहले अपना क्वालिफिकेशन दोस्तों क्लियर करें। देखिए सबसे पहले मैं नीचे से स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पर देखिए चपरासी, चौकीदार और रसोइया के लिए केवल 8वीं पास मांगा जाता है। चपरासी चौकीदार के लिए 7,147 रुपया मिलेगा और 6,433 रुपये रसोइया के लिए मिलने वाला है। नाइट में दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं तीनों ही पोस्टों के लिए दोस्तों नाइट में यहाँ पर स्टे करना रहता है आप लोग को, और इन तीनों ही पोस्टों के लिए सिलेक्शन दोस्तों इंटरव्यू के माध्यम से किया जाता है। बाकी जितनी ऊपर की पोस्ट है उनका दोस्तों मेरिट बेस पर सिलेक्शन होता है।
चलिए बात करते हैं यहाँ पर कार्यालय अधीक्षक की। इसमें दोस्तों इंटरमीडिएट मांगा जाता है और बोला गया है इसमें कि अगर आप लोगों के पास हाई स्कूल में या इंटरमीडिएट में पृथक रूप से कंप्यूटर साइंस विषय लिया था तो आप लोग एलिजिबल हैं, या सब्जेक्ट ये नहीं लिया था तो अगर आपके पास ट्रिपल सी है तो भी आप लोग एलिजिबल हैं, या आप लोगों ने कंप्यूटर साइंस से डिग्री डिप्लोमा किया हुआ है तब भी आप लोग एलिजिबल रहने वाले हैं। इसके साथ में हिंदी की टाइपिंग 25 शब्द प्रति मिनट मांगी गई है और इंग्लिश की 30 शब्द प्रति मिनट। 12,430 रुपये आपको यहाँ पर मिलेगा। अब हम बढ़ते हैं लैब असिस्टेंट की तरफ। तो जनरल, ओबीसी और अनुसूचित जाति के लिए एक एक वैकेंसी। इसमें 2 क्वालिफिकेशन है। अगर आप लोगों ने 10th किया हुआ है और आप लोगों ने 12th किया हुआ है साइंस साइड से, लेकिन जिसने 10th कर रखा है उसको दोस्तों लेबोरेटरी तकनीकी में डिप्लोमा मांगा जाता है और 12th वालों का कोई भी डिप्लोमा नहीं मांगा जाता। यहाँ पर 4,147 रुपये आपको मिलेगा। अब फ्रेंड्स कंप्यूटर साइंस की बात करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर देखिए मल्टीपल आपको ऑप्शन मिलने वाले हैं क्वालिफिकेशन में। अगर आप लोगों ने कंप्यूटर साइंस से एमटेक किया है तब भी आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। बीटेक कर रखा है तो भी आप लोग एलिजिबल रहने वाले हैं। पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री के साथ पीजी डिप्लोमा अगर आप लोगों ने किया है तो भी दोस्तों आप लोग यहाँ पर एलिजिबल हैं। पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री के साथ ए लेवल का सर्टिफिकेट है आपके पास तब भी आप लोग यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे। 22,500 रुपये आपको मिलने वाली है। अब यहाँ पर देख सकते हैं जो प्रशिक्षित बोला हुआ है, अगर आप लोगों के पास दोस्तों बीएड वगैरह है तो आपको प्रेफरेंस मिल जाएगा, यानी कि प्राथमिकता अगर मिल जाएगी आप लोग को अगर बीएड वगैरह किया हुआ है। अगर नहीं किया है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये वाली क्वालिफिकेशन होनी चाहिए आप लोगों के पास। आगे बढ़ते हैं पीजीटी टीचर की भौतिक विज्ञान की अगर हम बात करें तो दोस्तों अगर आप लोगों ने एमएससी किया है भौतिक शास्त्र से, या आप लोगों ने दोस्तों पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा भौतिक विज्ञान के साथ साथ बीएससी किया है तो भी आप लोग एलिजिबल हैं। सभी पोस्टों के लिए 22,000 रुपये मिलेगी जितने भी पीजीटी की हैं। रसायन विज्ञान की अगर हम बात करें तो रसायन विज्ञान से अगर आप लोगों ने एमएससी कर रखा है या आप लोगों ने त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम रसायन विज्ञान से बीएससी ऑनर्स किया हुआ है तब भी आप लोग एलिजिबल हैं। या दोस्तों बायोकेमिस्ट्री से पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो भी आप लोग एलिजिबल हैं। इसके साथ साथ दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर रसायन विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा के साथ बीएससी किया है तो भी आप लोग एलिजिबल रहेंगे। इसी प्रकार जीव विज्ञान की अगर हम बात करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर एमएससी मांगा गया है। अगर आप लोगों ने चाहे जंतु विज्ञान से किया हो या वनस्पति विज्ञान से किया हो, ये दोस्तों आप लोगों ने कृषि विषयक वनस्पति विज्ञान के साथ एमएससी बीएससी कर रखी हो जंतु विज्ञान में तब भी आप लोग एलिजिबल रहने वाले हैं। जीव विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा के साथ बीएससी किया है तो भी आप लोग एलिजिबल रहने वाले हैं। सारी क्वालिफिकेशन मैं आप लोगों को बता देता हूं, जो भी आपकी मैच करती है उसके थ्रू आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। मैथ की अगर हम बात करें तो अगर आप लोगों ने एमए एमएससी मैथ से कर रखा है तो फॉर्म भरेंगे, या गणित में त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम सहित बीए ऑनर्स बीएससी ऑनर्स किया है तो भी आप लोग एलिजिबल रहने वाले हैं। इंग्लिश की अगर हम बात करते हैं तो दोस्तों इंग्लिश से यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएट मांगा जाता है, ठीक है। 22,000 सैलरी आपको मिलेगी। अब बढ़ते हैं हिंदी की तरफ। तो दोस्तों यहाँ पर हिंदी में ध्यान देना, हिंदी आप लोगों ने हिंदी से अगर आप लोगों ने एमए किया है और संस्कृत के साथ बीए किया है तो ही दोस्तों आप लोग एलिजिबल रहने वाले हैं यहाँ पर, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना। अब लास्ट पोस्ट है हमारी प्रिंसिपल की, तो दोस्तों यहाँ पर 30,000 रुपये सैलरी मिलेगी आपको। कक्षा 9 से 12 तक 4 वर्ष का पढ़ाने का एक्सपीरियंस होना चाहिए और क्वालिफिकेशन में अगर आप लोगों ने एमए हिंदी या इंग्लिश से किया है और या एमएससी अगर आप लोगों ने कर रखी है भौतिक विज्ञान से हो, चाहे रसायन विज्ञान, जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, कंप्यूटर साइंस से, मैथ से हो तो भी आप यहाँ पर एलिजिबल रहने वाले हैं। एज दोस्तों 30 साल से आपकी कम नहीं होनी चाहिए और अगर आप लोगों ने इंटरमीडिएट कक्षाओं में 10 साल पढ़ाने का एक्सपीरियंस है और उसके साथ साथ फर्स्ट या द्वितीय श्रेणी से आप लोगों ने पोस्ट ग्रेजुएट उपाधि प्राप्त कर रखी है तो आप लोग एलिजिबल हैं। अगर आप लोगों ने तृतीय श्रेणी से पास कर रखी है तो 15 साल का एक्सपीरियंस लगेगा यहाँ पर, ठीक है। चलिए 30,000 सैलरी आप लोग को यहाँ पर मिलने वाली है और मेरिट बेस पर सिलेक्शन होगा। मेरिट कैसे तैयार की जाती है तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप लोगों का हाई स्कूल में 70% है तो इसको आप लोगों को 1/10 से गुना करना पड़ेगा तो इस तरह से 7 नंबर निकलेगा। इसी प्रकार इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएट, बीएड वगैरह में इसी तरह से आप लोग को नंबर निकाल कर क्या करना है, इसको नंबर निकाल कर मेरिट आप लोग की तैयार होने वाली है, ठीक है। तो दोस्तों अब आपका यहाँ पर क्वालिफिकेशन संबंधी सारे डाउट क्लियर हो चुके हैं।
जैसे ही दोस्तों इनकी वेबसाइट पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन अपलोड कर दिया जाएगा, आपको मैं टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दूंगा। टेलीग्राम का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। अब बात रही दोस्तों की एप्लीकेशन फॉर्म को कैसे भरते हैं कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय का। तो फ्रेंड्स, मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है जहाँ पर मैंने प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप भरकर एप्लीकेशन फॉर्म को भरकर बताया हुआ है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट आप लोग अटैच करेंगे, लिफाफे के ऊपर एड्रेस वगैरह कैसे मेंशन करेंगे, वो सारी जानकारी आप लोग को उस वीडियो में दे रखी है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा मैं टेलीग्राम का भी और उस वीडियो का भी। आसानी से जाकर चेकआउट आप लोग करना जरूर। और यहाँ पर ये मैंने आप लोगों को बता दिया था ऑलरेडी किस एड्रेस पर भेजेंगे और ये डॉक्यूमेंट वगैरह क्या है। अब बात आती है दोस्तों कि ये कौन से न्यूज़पेपर में देखने को मिलने वाली है वैकेंसी, क्योंकि अब तक ऑफिशियल वेबसाइट पर तो डाला नहीं गया है। तो दोस्तों जो 18 फरवरी यानी कि कल की डेट का जो न्यूज़पेपर है हिंदुस्तान आगरा का, उसमें ये वैकेंसी देखने को मिलने वाली है। अगर आपको अवेलेबल होता है तो आप लोग चेकआउट जरूर करिएगा, वरना दोस्तों मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा दी है। 1-2 दिन में अपलोड होते ही आपको मैं टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दूंगा। और केवल फीमेल कैंडिडेट ही दोस्तों इस फॉर्म को भर सकती हैं, ठीक है। और वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर करना दोस्तों, ताकि वे भी इस फॉर्म को भर सके। और एक लाइक भी दोस्तों आप लोग कर देना, आपके लिए मैं वीडियो लाता रहता हूँ, तो आप लोग इसको एक लाइक भी कर देना। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स।